अभी नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने ट्रांसफार्मर चल रहा था, ट्रांसफार्मर के अंदर भाग 8 हो गया, आज भाग आपका 9। आज करेंगे अपन क्या कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को ज्ञात करना। क्या ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करना, क्या करना, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करना। दक्षता ज्ञात। अब देखो भाई, दक्षता ज्ञात करना। अब दक्षता किसे कहते हैं भाई? आउटपुट आए तो आपका आउटपुट होता है, एक तो आपका आउटपुट होता है, एक होता है क्या, इनपुट। आउटपुट व इनपुट के अनुपात को, क्या आउटपुट व इनपुट के अनुपात को क्या कहते हो? दक्षता कहते हो। दक्षता को आप किससे दर्शाते हो? नीटा से। नीटा से किससे? नीटा से आप दक्षता को दर्शाते हो। अब मैं यहां से अगर दक्षता की बात करूं तो देखो, दक्षता बराबर हो गई आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट बटे इनपुट, ये आपकी दक्षता का फॉर्मूला हो गया। अब दक्षता ज्ञात करने से पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपका जो आउटपुट व इनपुट दोनों की दोनों राशियां समान होनी चाहिए। क्या? दोनों समान होनी चाहिए, इनकी रेटिंग दोनों की समान होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ होता क्या है, इसमें तो आप आउटपुट तो जो आपका होता है वो तो होता है किलोवाट में। किलोवाट में आपका जो इनपुट होता है ये किसमें होता है? केवीए के अंदर। केवीए के अंदर हो गया। अब आपको अगर आउटपुट आपका किलोवाट में, इनपुट आपका केवीए में, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को समान करना पड़ेगा। क्या? समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए आप क्या करोगे? समान करने के लिए आप केवीए को किलोवाट में बदलोगे। क्या करोगे? केवीए को किलोवाट में बदलोगे। अब भाई आप ये बताओ कि आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जो आपका आप जो ट्रांसफार्मर है इसकी रेटिंग आप किस में लेते हो? केवीए में लेते हो। वो क्यों लेते हैं कि भाई केवीए है, इसके ऊपर पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, मैं अभी एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेके अपन करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपका ये आउटपुट है, ये तो आपकी वास्तविक शक्ति। क्या? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति। और जो आपका इनपुट है यहां से, यह आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। आभासी शक्ति ये आपकी वास्तविक शक्ति। आउटपुट आपकी आभासी शक्ति, आउटपुट आपकी वास्तविक शक्ति है और इनपुट आपकी आभासी शक्ति है। अब यहां से इसको मैं ये भी कह सकता हूं अस्तर शक्ति कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट होती है वो अस्थिर तामगानी है आपकी अस्थिर होती है। क्या? क्यों? क्योंकि इसमें लोड के साथ ये परिवर्तन होती है आउटपुट। क्यों? कि जैसे आउटपुट पे तो लोड लेोगे, लोड के कारण आउटपुट आपका परिवर्तन होगा और आउटपुट परिवर्तन होगा तो आपकी तामगानी भी परिवर्तन होगी, इसलिए इसको अस्थिर बोला जा सकता है। अब यहां से मैं ये कहूंगा कि आपका आउटपुट है ये पावर फैक्टर से प्रभावित होता है। किससे? पावर फैक्टर से प्रभावित होता है। cos phi से प्रभावित, पावर फैक्टर से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। बाकी आपकी ये है स्थिर। आभासी शक्ति जो आपका इनपुट है ये स्थिर है। क्या? स्थिर है। इस पे आउटपुट का, इसका पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या? प्रभाव नहीं होता। ठीक है। अब बात करें भाई, आप इसको केवीए में क्यों लेते हो? केवीए में क्यों लेते हो? क्या आपकी एक क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, अभी और दक्षता की बातें चल रही है, लेकिन दक्षता के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक उठा के बताना चाहूंगा कि आपको इसको बदलते कैसे अपन भाई इन दोनों राशियों को, डिजिट को, दोनों को, आउटपुट इनपुट को सेम कैसे करते हैं, क्यों में क्यों लेते हैं, इसकी बात करेंगे। जो आपका डीसी जनरेटर इसकी रेटिंग आप किलोवाट में लेते हो। ठीक है, किलोवाट में लेने के बाद में अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं, किसकी? डीसी मोटर की। डीसी जो मोटर होती है आपकी, उसको आप किलोवाट में भी लोगे या फिर एचपी में लेना होगा। दोनों चीज आप ले सकते हो और नेम प्लेट पे दोनों चीज भी होती है। अब यहां से अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूं,
मीटर की अगर बात की जाए तो उसकी आप केवीए में लेते हो, और आपके ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए उसकी रेटिंग में आप केवीए में लेते हो। अब भाई देखो एक बात ध्यान रखना, ये तो होता है पावर फैक्टर से प्रभावित, आप बस सकती है पावर फैक्टर से प्रभावित होगा। अब अगर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं मैं कि 250 वोल्ट, ठीक है, 100 एम्पीयर की धारा होती है आपकी, ठीक है, आपका जो पावर फैक्टर है कोस फाई है, कोस फाई का जो मान है आपका 0.8 लेगिंग कर रहे हैं, क्या लेगिंग, ठीक है। अब आपको केवीए निकालना है, केवीए रेटिंग में लेंगे, तो केवीए रेटिंग निकालने के लिए आपको पहले मित्रों आपको करना है कि वी आई बटे 1000, ये इसका सूत्र होता है केवीए रेटिंग निकालने का, ठीक है, क्या केवीए रेटिंग निकालने का। तो यहां से अगर आप ज्ञात करोगे तो 250 इंटू आई क्या है आपकी 100 एम्पीयर धारा है, नीचे आपका 1000 सूत्र के मुताबिक हो गया, तो यहां से आपको हो जाता है क्या 25 केवीए। अब ये कहा गया कोई 18 केवीए तक आपको, 18 केवीए का कोई 18 केवीए आपको चाहिए, लेकिन 25 आई कोई दिक्कत नहीं है, 18 तक आप यूज ले लोगे। अब आपको अगर किलोवाट में अगर लेनी होगी रेटिंग, किलोवाट की निकालोगे रेटिंग यहां से, तो किलोवाट के लिए आपको v इंटू आई इंटू कोस फाई मतलब पावर फैक्टर बटे 1000, ये आपका होगा, ठीक है। ये होने के बाद में यहां से हो गया आपका आंसर 250 गुना 100 इंटू कोस फाई का मान 0.8 बटे 1000, तीन बिंदु के यहां से आपके आ गए 20 किलोवाट, कोई दिक्कत नहीं है, 18 चल रही थी आपको, हो गई। अब मान लो ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपका पावर फैक्टर 0.8 ही रहे, लेगिंग रहे 0.8 लेगिंग रहे, या 0.6 लेगिंग हो जाए, तो अगर ये 0.6 हो जाए या 8 आगे हो जाए या और भी कम हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि पावर फैक्टर आपका बदलेगा कि लोड के अनुसार पावर फैक्टर बदल जाता है, कई बार पावर फैक्टर बदलने के बाद में वो क्या जाता है। अब मान लो आपका यहाँ पावर फैक्टर बदल गया और 250 गुणा 100 एम्पीयर की धारा यहां मैं 0.6 कर देता हूं बटे 1000, यहां से अगर चला गया तो यहां आ जाता है 15 किलोवाट ही, क्या 15 किलोवाट, बाकी आपको तो 18 चाहिए, 18 केवी चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो इसके केवी रेटिंग किस में लेते हो ट्रांसफार्मर की, ये केवी रेटिंग लेते हो ट्रांसफार्मर की, केवी के अंदर लेते हो, केवी के अंदर, किसके अंदर केवी के अंदर, क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर का केवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि केवीए के अंदर और किलोवाट के अंदर अंतर बताओ, तो भाई सीधी सी बात है कि किलोवाट के ऊपर आपका पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, बल्कि केवी के अंदर पावर फैक्टर कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए कि वास्तविक शक्ति के अंदर पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आभासी शक्ति में पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए इसकी रेटिंग ट्रांसफार्मर की केवी में लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि केवी में इसलिए लेते हैं क्योंकि केवी के अंदर पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी के अंदर लेते हैं। यहाँ की बात आपके समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर का दक्षता का सूत्र, क्या ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। अब मैंने कहा कि इनको दोनों को समान करना होगा, इनपुट को आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100, आउटपुट को भी समान करना होगा और इनपुट को भी समान करना होगा, दोनों को समान रखना होगा, समान मान लेना होगा इनका, भाई समान लेना होगा। तो आप क्या करोगे, अब यहां से आगे की बात और बता दें थोड़ा, तो यहां से नीता के अंदर आप क्या लिखोगे कि नीता बराबर आउटपुट बटे इनपुट, आपका ये सूत्र मैंने शुरू में बताया, और बताने के साथ में मैंने ये भी कहा कि आउटपुट और इनपुट के अनुपात को आप दक्षता कहते हो। दक्षता किसे, दक्षता लेने से ये क्या करोगे, आउटपुट के और इनपुट को दोनों को समान करोगे, किनको, इनकी रेटिंग समान करोगे, रेटिंग को समान करोगे, इनकी रेटिंग को। तो यहां से अगर मैं कहूं आपको, मान लो इनपुट आउटपुट को मैं यहां लेता हूं केवीए के अंदर, केवीए इंटू कोस फाई बटे आउटपुट प्लस लॉस इंटू 100, ठीक है। 100 इसलिए लेते हैं कि प्रतिशत में होती है आपकी पीए,
क्या प्रतिशत में होती है क्या दक्षता, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ केवीए सूत्र हो जाता है आपका केवीए इंटू cos फाइव बटे आउटपुट की जगह में केवीए cos फाइव ले सकता हूँ, तो यहाँ केवीए cos इंटू cos फाइव प्लस तो आपके लॉस, इसमें लॉस कौन कौन से हो रहे थे, एक तो आयरन लॉस कौन सा, एक तो आपका आयरन लॉस प्लस में एक कॉपर लॉस, ठीक है, इनटू में 100, ये आपकी दक्षता का होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। क्या ये आपका दक्षता का सूत्र होता है, एक केवीए इनटू cos फाइव बटे cos फाइव केवीए इनटू cos फाइव प्लस में आयरन लॉस और कॉपर लॉस के योग का इनमें भाग लग जाता है, फिर आपकी दक्षता प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, दक्षता प्राप्त होती है, क्या दक्षता प्राप्त होती है, ठीक है।